श्री देवकीनंदन महाराज द्वारा ये कथा बांधी जाएगी और ये कथा चलेगी 21 दिसंबर तक, जिसके अंदर जयपुर वासी भारी मात्रा में भाग ले रहे। पर एक अनोखी बात ये भी है, इस कथा के अंदर अगर आपके माथे पर तिलक नहीं होगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी और ये क्रिएट करेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि इस पंडाल के अंदर जितने भी लोग मौजूद है वो सनातन संस्कृति का एक प्रतीक है और इसके साथ ही सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक तिलक भी है, क्योंकि मानसिक और सब चीजों से हम लोगों को तिलक जो है बहुत अच्छे से बचा के रखता है, बहुत पुट आउट रखता है और बहुत सारे साइंटिफिक और आध्यात्मिक रीजन भी है तिलक लगाने के पीछे। यहाँ लोगों ने तिलक लगा रखा है, लोगों से जानेंगे कि क्या है तिलक की महत्वता। आपसे पूछना चाहेंगे सर, सबसे पहले आपने भी माथे पे तिलक लगा रखा है, क्या रीजन है, क्यों लगाया जाता है सनातन संस्कृति में तिलक? देखो, सनातन धर्म का महाराज जी ने मुहिम चलाई है, अपना हिंदू धर्म भटक रहा है। महाराज जी ने पहल की है कि तिलक लगाइए, जिससे अपने सनातन धर्म को शक्ति मिलेगी और अपने मन में कुविचार नष्ट होंगे और भक्ति का मार्ग अपन को प्रशस्त होगा। इसलिए तिलक महाराज जी ने ये पहल की। आपको नहीं लगता कि अगर तिलक लगाएंगे तो हम लोग सिर्फ एक सनातनों को यहाँ पे एंट्री दे रहे, किसी और धर्म की एंट्री यहाँ पे बैन हो जाएगी? अगर कोई जानना भी चाहता होगा तो भी नहीं आ पाएगा यहाँ पे। देखो, तिलक लगाने, हर धर्म में तिलक लगाना कोई अनिवार्य लगा सकता है। तिलक लगाने से कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम भी मुस्लिम के हर बात मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भी तिलक लगाकर आएगा, उसको ज्ञान मिलेगा, सद्भावना मिलेगी और सम्मान मिलेगा। इसमें उसको लगाने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। किस तरीके के फायदे और तिलक लगाने से हमको हो सकते हैं? मानसिक तनाव से शायद राहत मिलती है। आज देखिए, आज आत्महत्या हो रही है, तलाक हो रहा है, मेन कारण क्या है? तिलक लगाने से अपने सिर पर मस्तक के एक तिलक लगाने से मन के भाव अलग हो जाते हैं, भगवान के भक्ति में अलग ही मन लगता है, आसपास भटकने नहीं देती भगवान। ऐसे तिलक लगाने से मन में शांति मिलती है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी माथे में तिलक लगा रखा है, बिंदी भी लगा रखी है, क्या ऐसा मान सकते हैं कि बिंदी भी एक प्रकार का तिलक ही होता है औरत के माथे पर? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को बिंदी उतनी ही महत्व है जितनी एक तिलक की महत्वता है। शादी होते ही आप बिंदी, माथे पे सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पैर में पायल, पैरों में बिछिया, ये सब हमारी हिंदू संस्कृति की देन है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी शादी हो गई है। शादी होने का मतलब यही नहीं है कि आपको ये गहने पहने, इन सबका अगर आप देखें तो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट से ही आप अगर मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं, नाक में नथ पहनते हैं, मांग में सिंदूर लगाते हैं, आप लाल रंग का ही क्यों लगाते हैं मांग में सिंदूर? इसका भी अपना एक महत्व है, इसकी अपनी एक पहचान है। आप कलर थेरेपी होती है, उसमें आप लाल रंग को अगर आप मांग में भरते हैं तो उससे आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है। हाथों में चूड़ियां पहनना, पैरों में पायल पहनना, ये सब हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। तो आप ये समझिए कि हमारे हिंदू संस्कृति में भी ये हमारे बॉडी के लिए भी जरूरी चीजें हैं। आज जो जनरेशन नहीं कर रही है ये सब चीजें, ये मानती नहीं है कि हम क्यों करें, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वही लोग इस चीज उन लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी उनको एंजाइटी हो रही है, कभी उनको बिजनेस लॉस हो रहे हैं, उनकी फैमिली में बन नहीं रही है, बच्चों से नहीं बन रही है, हस्बैंड से नहीं बन रही है। सब चीजों का कारण यही है क्योंकि हम हमारी संस्कृति छोड़ रहे हैं। आज अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर ढककर जाते हैं, वहां पर चाहे आप हिंदू जाए, चाहे मुस्लिम जाए, चाहे सिख जाए, चाहे ईसाई जाए, आपको सर ढककर ही रहना है वहाँ पे। लेकिन एक हमारे हिंदू मंदिर में ऐसा प्रवेश कर ही नहीं रखा हमने कि आप तिलक लगाए नहीं और एंट्री ले लें। तो हमें भी इस चीज पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि अगर आपने तिलक नहीं लगा रखा तो आप मंदिर में नहीं आ सकते। आज मुस्लिम दरगाह पे चल जाइए, आपको रुमाल बांधकर ही सर पे जाने देंगे। वो चाहे हम हिंदू हैं, हमें भी दरगाह में जाना है तो रुमाल बांधकर जाना है। तो ये चीज हमें भी अपनानी चाहिए, हमें भी हमारी जनता को ये बोलना चाहिए कि हमारे मंदिर पर भी ये चीज प्रतिबंधित लगाइए सबको कि अगर आपने तिलक नहीं लगाया है, माथे पर बिंदी नहीं लगाई है, तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वो आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के हो। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, देवकीनंदन जी आए हैं जयपुर, वैसे ही हम लोग गोविंद देव जी की नगरी बोलते हैं और वहाँ कथा भी बांधी जा रही है, भागवत कथा। इसको किस तरीके से देखती हैं, कैसा लग रहा है? जी देखिए, देवकीनंदन जी हमारे यहाँ पे 7 वर्ष बाद में आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। इनके विचार आज हमारी जनता सुनेगी तो सुन रही है और
जिन्होंने नहीं सुना वो यूट्यूब पर सुन रही है, फेसबुक के माध्यम से सुन रही है, और जिन्होंने नहीं सुना वो अभी भी मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि अभी भी का 3 दिन, आज से 4 दिन शेष है। आप सुनिए, आपको अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति ये अच्छी मुहिम जारी कर रखी है इन्होंने सनातन धर्म की। आज वक्फ बोर्ड है, आज मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड बना है, तो आज हम हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू पीछे रहते नहीं, हमें आगे बढ़ना है और हमारे सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ाना है। महाराज जी ने जो कार्यक्रम उठाया है सनातन धर्म का, वो हमें आगे से आगे बढ़कर, और हमारे बच्चों को, हमारे अड़ोस पड़ोस, हम जिन्हें भी जानते हैं उन्हें सबके बोलिए कि आप सनातन धर्म को मानिए, जो किताबें हैं इसकी पढ़िए, और आप इसके प्रति जो करना चाहते हैं वो करिए, जो कर सकते हैं वो करिए। देखिए, तो हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी है लोगों से भी, जिन्होंने बताया कि क्या महत्व है तिलक का, सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली नहीं, और या फिर किसी धर्म को ही लेकर नहीं, क्योंकि किसी भी धर्म के लोग जो हैं वो तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि मेंटल पीस तो ये देता ही है, इसके साथ में कई और बेनिफिट्स देता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। और यहाँ अगर बात करें तो भागवत चल रही है, इतना प्यारा सेटअप लगाया गया है, राम मंदिर का सेटअप लगाया गया है, और कृष्ण की कथाएं वाची जा रही है, जिससे पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो चुका है। जयपुर पहले से ही छोटी काशी के नाम से, गोविंद देव जी की नगरी से जाना जाता है, और अब जब यहाँ पर भागवत कथा हो रही है तो ये जयपुर के लोगों के लिए भी काफी भाग्यशाली चीज है कि जयपुर के प्रेमिसेस में इतना कुछ हो रहा है। आनंद लीजिए, आइए भागवत कथा का आनंद लीजिए। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन वैदेही के साथ, और आप देख रहे हैं प्लानिट पहाड़।